अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान सरहदी उमूर और ख़ारजा उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए हैं और मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात दिए गए हैं। मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी दरवाजे बंद न करने का फ़ैसला किया है। तफसीली जो इसका डिक्लेरेशन है या इसकी स्टेटमेंट है वो आएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। लेकिन कौमी सलामती का जो ये इजलास है और इन हालात में बहुत अहम ये इजलास करार दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई है और अफ़गानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का तवज्जो हासिल किए हुए है। और आपने देखा कि जब से काबुल फाल हुआ और उसके बाद नई नई फार्मेशंस आपके सामने आई, नए इत्तेहाद आपके सामने आए, क्वाड आपके सामने आया, ऑकस आपके सामने आया, फिर मॉस्को में जो जिसे हम मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है दाइश को लेकर और दहशतगर्दी को लेकर और बिलखुसूस अमेरिका की मौजूदगी को लेकर। ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात मॉस्को के हैं वो भी सामने आए हैं। और दूसरी जानिब बड़ी अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान न सिर्फ इस खिते का बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी एक अहमियत का हामिल मुल्क है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अरसे दराज से एक एक्सेस चाहती हैं, ट्रेड चाहती हैं, गर्म पानियों तक पहुंचना चाहती हैं और गवादर के लिए पहले भी बड़ी तगो दो होती रही है। लेकिन जो इस वक्त वस्ती एशियाई रियासतें और बिलखुसूस अगर हम मॉस्को के लेके बात करें तो मॉस्को इस वक्त काफ़ी संजीदा दिखाई देता है और उसके स्टेक्स भी हैं डेफिनेटली, और हमारे मफादात भी काफ़ी हद तक मुश्तरका हैं। P5 के दो ममालिक हैं, चाइना और रूस, जो कि इस खिते में अमन के ज़ामिन भी हैं और एक फ़ितरी इत्तेहादी भी हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर दुनिया इस वक्त क्या करने जा रही है? क्या दुनिया वाकई एक मरतबा फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है? क्या वाकई अफ़गानिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो खित्ते के ममालिक के अलावा भी कुछ ममालिक का कंसर्न है या नहीं है? और अगर नहीं है तो इस तरह के ममालिक क्यों इन इत्तेहादों का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या हिकमत अमली हो सकती है? एक्सपेक्ट करते हैं हम कि क्या हिकमत अमली होगी, माहिरीन इस हवाले से हमें बताएंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हिंदू इंतहा पसंदों का राज त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है। आसाम में मुसलमानों को बेदखल करने के बाद अब त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को, मसाजिद को आग लगाने की कोशिश की जा रही है, नजर आतिश की है, उनकी दुकानें नजर आतिश की हैं। और जो त्रिपुरा के मुसलमान हैं वो बैनुल अक़वामी दुनिया की तवज्जो चाहते हैं और बार बार पुकार रहे हैं कि हमारी मदद को आएँ। हिंदू इंतहा पसंद RSS और शिवसेना बजरंग दल मिलकर मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं। इससे पहले हम बात करें नागालैंड, मिज़ोरम और दीगर रियासतों की बात करें जहाँ पर अक़लियतों पर मजालिम ढाए गए हैं, लेकिन दफ्तर ख़ारजा की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों के साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं बैनुल अक़वामी दुनिया इस पर तवज्जो दे। और दूसरी जानिब हम आर्म रेस की बात करेंगे। मौलिक हथियारों की दौड़ में हिंदुस्तान आगे आगे है और आलमी बरादरी के लिए बायस तशवीश होना चाहिए। ये हमारे दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ऐसे वक्त में कि जब खित्ते में हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के हकीकी और बढ़ते हुए ख़तरे से दो चार है, यानी ये पूरा खिता इस वक्त हम देखें और बिलखुसूस हिंदुस्तान RSS और BJP के नरगे में है, उसके शिकंजे में नज़र आता है। और हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान ये बात सामने आई है कि एटमी सलाहियत के हामिल बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा जो है वो हिंदुस्तान की जानिब से किया गया। एक तरफ आर्म रेस से रोकने की बात की जाती है, असले की दौड़ में बड़ा पेश दिखाई देता है हिंदुस्तान। और आपको याद भी होगा कि दो मार्केट ऐसी थी जिससे हिंदुस्तान ने बहुत परचेजिंग की है, रूस से और अमेरिका से। लेकिन अब हालात कुछ बदलते जा रहे हैं, अब तो दुनिया भी डिजिटलाइज्ड हो गई है, अब तो सेटेलाइट वॉर की बातें होती हैं। होने क्या जा रहा है, ये तीनों मामलात आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खादिम अली मांडला साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खादिम अली मांडला साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बैनुल अक़वामी उमूर के भी और दिफाई उमूर के माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद होंगी स्काइप से, आप बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं और आज आपका ये आर्टिकल और इन मौज़ूआत के हवाले से आपने जो आर्टिकल लिखा है उसके कुछ इक़्तिबासात को भी ज़ेर बहस लाएंगे। डॉक्टर साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे करते हैं, आप हमसे थोड़ी दूर भी हैं। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा, मॉस्को फॉर्मेट ले लें या ये नए इत्तेहाद, नई फॉर्मेशंस, ये काबुल फाल के बाद इतनी तेज़ी से क्यों ये डेवलपमेंट होने जा रही है? क्या लगता है आपको
कि अफगानिस्तान आज भी आप समझती हैं कि उतनी ही अहमियत का हामिल है कि आज से 20 साल कबल 9/11 में एक बहाना बनाकर जो अफगानिस्तान पर हमला किया गया? डॉक्टर साहब, 9/11 से बहुत पहले जो है रशिया ये कोशिश कर चुका हुआ है। अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंस से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी जो जुग्राफियाई हकीकत है, उन पहाड़ों के कीमती होने पे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। और ये आपकी बात बहुत दिलचस्प है कि जैसे ही यूएस जो है अपने एलाइड फोर्सेस के साथ काबुल से निकला है, बहुत शिद्दत से उसने अपने जो प्लान बी हैं उन पे काम करना शुरू कर दिया है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन भी किया ऑकस का। ये एक नया हैवक है जो कि हमारे पानियों पे हम पे मुसल्लत किया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 मुल्कों को इकट्ठा करके एक अलायंस बनाया जा रहा है जो कि कोलैबोरेट करेगा फाइव आइज के साथ, और कॉड जो है उसके साथ ये कोलैबोरेशन में काम करेगा। मगर ये आर्म्ड बेसिस पे जो है वो ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इनका एक फॉर्मेशन है। कॉड की तरह ये इनकी डायलॉग वो नहीं है फॉर्मेशन, ये डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ये बाकायदा इसमें इसको मिलिटराइजेशन किया जाएगा, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो देने की बात हुई है। और उससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो पूरी सोसाइटी में हमारे पूरे इस एरिया में कितनी ज़्यादा हो जाएगी। और ये इंडो पैसिफिक जो है पूरे का पूरा जो हमारा पानी है, हमारे जो यहाँ से लेकर, जिसका यूएस या ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस सारे के सारे को सिग्नल सिक्योरिटी के नाम पे हैवीली आर्म्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभार मैं ज़ाती तौर पे ये सोचती हूँ कि यूएस अगर काबुल में ही इंगेज रहता तो शायद थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि उसके अज़ाइम कभी भी काबुल तक महदूद नहीं थे। जो उनका जिस मकसद के लिए वो आए थे कि वॉर है, टेरर है, पीस है, लोगों के राइट्स हैं, तो अब तो बहुत खुल के ये बात सामने आ गई है कि ना वो किसी पीस में को मेंटेन करना उनका एजेंडा था। उनका तो नैरो डाउन करना है चाइना को, खास तौर डॉक्टर पे साहब, ये उसको तो जो वाटर बाइडेन ऑफ ने एडमिट करना भी है। किया है और उन्होंने खुद कहा है कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, हम तो अलकायदा और तालिबान और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आए थे और उसमें हम कामयाब हो गए। अलकायदा दहशत गर्दों के खात्मे में वो हरगिज कामयाब नहीं हुए। बेसिकली तो वो उनको क्रिएट करने का बायस बने और फिर यहाँ से बहुत बेहुदा तरीके से निकल भी गए। मुझे नहीं पता इस बात को करने का बहुत सेंसिटिव तरीका क्या होगा, लेकिन बहुत ही भद्दे तरीके से वो निकले यहाँ से। और मकसद उनका तब भी तालिबान नहीं था, मकसद उनका अब भी तालिबान नहीं है। ठीक है। आप बात करते हैं कि जंग जो है उसको हमने वॉर की है पीस को मेंटेन करने के लिए। तो अब आप क्या अपने हमारे इर्द गिर्द के सारे पानी जो हैं, आप हमारा नेबर देख लें इंडिया, हमारी हमारी पोजीशन देख लें वो कितनी क्रिटिकल है। आप वहाँ पर उसको न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वहाँ पे फैला रहे हैं। आप आर्टिकल 123 को फ्लाउट कर रहे हैं। आप न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। अब क्या पता कि वो उस सबमरीन से उतार लेकिन के ये ख्वाब तो शर्मिंदा किस तरह ताबीर से नहीं यूज हुआ कर मोदी लेते हैं। का डॉक्टर साहबा। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन के हवाले से और ये क्वाड ऑकस के लिए जो खास तौर पर उसने तगोदो की भारत ने, भारत जो है वो उसको ये समझ जाना चाहिए कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए उसको उसी के इलाके में जो है, क्योंकि मसला ये है कि ये सारे का सारा इशू जो है वो मलाका स्ट्रेट तक है ना, कि चाइना जो है उसको वाटर लॉक किया जाए। तो वहां पे ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन ये कि इंडिया तो ऑलरेडी उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि आखिर अमेरिका इस खिते को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। ये बहुत तशवीश की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, और वो चाहता क्या है। बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन इसका इसी से जुड़ा हुआ, जिस तरह आपने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की और हिंदुस्तान की हम बात, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि ये एटमी सलाहियत के हामिल बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा किया है हिंदुस्तान ने आर्म रेस में, और आपको भी पता है हम बार बार कहते रहते हैं, और IAEA की तसल्ली बख्श रिपोर्टों से अब काम नहीं चलना, हमारे लिए तो पहले से भी वो कह चुके हैं, हमारे तो
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बड़े हमारे कैपेबल लोगों के पास हैं और डेफिनेटली बहुत महफूज भी हैं, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ अगर ये चढ़ गए और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का अब एक्सपेरिमेंट हुआ है, तजर्बा हुआ है, इसके बाद तो ये पूरा खित्ता इस वक्त जो है वो ख़तरे में है और बैनुल अक़वामी दुनिया एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, अमेरिका जो ऑकस है, इट इज़ गिविंग, कोशिश ये कर रहा है कि न्यूक्लियर, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, दे आर टॉकिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विच आर नॉट न्यूक्लियर कैपेबल। तो उनके रिएक्टर्स जो हैं वो न्यूक्लियर होते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी जो है वो रोल्स रॉयस यूके के पास है। ठीक है। आप देखें कि इसी वजह से फ्रांस और यूके के साथ जो है वो उनका भी एक इशू बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और जो है फ्रांस का भी इशू बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो है, दिस बेसिकली दिस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर बीइंग गिवन टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज चाइना को डोमिनेट करने के लिए दे नीड कि ऐसी सबमरीन्स हों जो कि ज़्यादा देर पानी में रह सके सबमर्ज्ड। ठीक है। बिकॉज जो डीजल पावर्ड होती हैं उनको ऊपर आना पड़ता है, बैटरीज चार्ज करनी पड़ती हैं, जबकि जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं वो नीचे रहती हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट जिसकी डॉक्टर साहबा ने इशारा किया वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को आप वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को और जो पैसिफिक है, इट विल बी प्लेस फॉर अ न्यूक्लियर उसमें अमलगमेशन शुरू हो जाएगी और ज़्यादा उसमें जो है वो न्यूक्लियर साइट पे इश्यूज, वो दिस इज बेसिकली फॉर कंटेनिंग ऑफ द चाइना। जहाँ तक आपने बात की इंडिया की, यस, इंडिया में अभी सबसे बड़ा ख़तरा जो है इट इज़ दी जो कि आरएसएस और हिंदुत्वता का जो कॉन्सेप्ट है, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो जर्मनी में था। यस, नाजीज़म जो था उसमें यही था। अभी दुनिया पहले कहती थी कि जी पाकिस्तान में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो उनके पास अगर न्यूक्लियर एसेट्स आ गए तो ये तो प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी। हमने तो कोई ऐसा नहीं, हमारे से कहीं पे न्यूक्लियर यूरेनियम नहीं पकड़ा गया बिल्कुल पाकिस्तान में, बल्कि आईएईए की तसल्ली बख्श रिपोर्ट भी है और दुनिया में महफूज तरीन करार दिया है। ठीक है जी। और आप देखें कि वहाँ पे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि जी वो मुसलमानों के घर जला रहे हैं, बाकी अक़लियतों के साथ वो क्या कर रहे हैं। तो क्यों ये है कि दुनिया जो है वो बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर। आई मीन इट इज़ जस्ट द कॉरपोरेट इंटरेस्ट नंबर वन। जो दूसरा जो है कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी को आप में पढ़ें, उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि जी हम उन सब अलायंसेस को, पहले वो बात करते थे लाइक माइंडेड की, अब वो बात करते हैं डेमोक्रेटिकली माइंडेड पीपल, तो जिसमें कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। एक तरफ इंडिया कहता है जी सेकुलर स्टेट्स, it is no more a secular state. Secular word means कि you don't believe on any divine religion. Yes. आप divine religion पे यकीन नहीं करते। तो साहब ये चाइना को कंटेन करने के चक्कर में ये अपना ही डिस्पर्स कर दिया है सारा कुछ। अब आप देखिए सूरत हाल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, फिर ये आसाम की ये जो खालिस्तान की तहरीक चली खालसा, फिर उसके बाद मिज़ोरम में देखें, नागालैंड में देखें, फिर बंगालीज मुस्लिम के साथ जो कुछ किया गया, उनसे उनकी शहरियत छीनी जा रही है। तो ये पैरेलल कैसे इसको लेके चल रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए ये बहुत उनके वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि हिंदुस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसे आप बर्रे सगीर पाको हिंद पहले कहते थे, वो कभी भी हिस्ट्री में 2 दफ़ा यूनाइटेड रहा सिर्फ, वरना छोटी छोटी स्टेट्स होती थी। और जब हमारी पार्टीशन हुई है उस वक्त भी छोटी छोटी स्टेट्स थी, जिनमें से कुछ, दैट इज वाई कि जी वो दिया गया कि जी किसके साथ मिलना है, तो तहजीबें रही हैं। और जो
अब शुरू हो गया है सिलसिला, उसमें ये एक it will be too early to predict कि there will be another division in the time to come. लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों मुसलमानों के लिए स्पेशली, सिखों के लिए आप देखें कि जी उन्होंने क्या किया, ठीक उन्होंने है, बड़ी बिल्कुल बिल्कुल सही। procession अच्छा, की, सब ये कुछ जो आपने किया। बात की मांडला साहब, अकलियतों के लिए जो है हिंदुस्तान अब रहने की जगह नहीं है, और अब ये त्रिपुरा का जो वाक़या पिछले एक हफ्ते से जो है वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, घरों को नजर आतिश करे, और मसाजिद की बेहुरमती, और दंदनाते फिरते हैं ये आरएसएस के गुंडे वहाँ पे, हिंदुत्व राज के होते हुए पूरी दुनिया इत्तेहाद में भी उसको साथ में शामिल कर लेती है, और ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये चैंपियन बने फिरते हैं, ये टस से मस नहीं होते, और एक मुसलसल खामोशी है, और जब हम पूछते हैं तो कहते हैं जी भारत बड़ी मार्केट है, इसकी वजह से चुप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये है कि जो अभी इसने अग्नि 5 का तजर्बा किया है, वो अपने मुल्क से, अपने हाथे से निकल के उसने बहुत स्ट्रांग मैसेज चाइना को दिया कि उसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर। तो यहाँ इतनी रेंज का जब वो अग्नि 5 का मुजाहरा करता है, पूरी दुनिया उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेती है। तो जहाँ आप जा रहे हैं जिस सवाल की तरफ कि भारत के अंदर अकलियतों के साथ जुल्म, सिखों के साथ जुल्म, मुसलमानों के साथ जुल्म, तो जी आज की बात नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में लाखों शहादतें होगी, किस किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत वहाँ जो है वो फैलाता है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, जब मैच होता है तो मैच के बाद पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहने वालों ने जश्न मनाए हैं, मुसलमानों ने मनाए हैं, उनके खिलाफ सिखों ने मनाए FIRs कटी हैं, FIR कटी हैं, दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं, उनके घरों को जलाया गया है, नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है उनको टारगेट करके। तो मेरा ख्याल है ये पूरी दुनिया के सामने है सारे चेहरे कि यही नरेंद्र मोदी, जो कि खुद टेररिस्ट था, दहशतगर्द था, डिक्लेयर सफरी था, पाबंदियां थी इस पे। पूरी दुनिया में कहीं अमेरिका ने बैंड किया हुआ था उसको। जब सबको पता है कि जिस स्टेट का, जिस मुल्क का हुक्मरान जो है वो दहशतगर्द होगा, टेररिस्ट होगा, तो नीचे उसके कौन से अदारे होंगे, कौन सी एजेंसियां होंगी, कौन से अदारे काम करेंगे। अदालतों की आपने हालत देखी है कि वहाँ बाबरी मस्जिद के जो फैसले आए हैं, जितने भी फैसले आए हैं, टेररिस्ट उनके दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला, क्योंकि वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दी गवर्नमेंट जो है ना वो काम कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और जिन्होंने पूछना है वो आप वाला लफ्ज जो आपने कहा कि वो दुनिया में बहुत बड़ी मंडी है, जब मंडी को देखेंगे, इंसानी जानों को नहीं देखेंगे, तो वो इसी तरीके से दिन रात जो है वो जानों का ज़िया होगा। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए, खुली तो हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सारा कुछ उनके सामने हो रहा है, लेकिन क्यों खामोश है? ये खामोशी एक दिन उनके अपने ही गले पड़ेगी। ये दुनिया याद रख ले कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, कोई मुल्क नहीं होता। वो आज अपने मुल्क में रहने वालों के ऊपर अगर वो जुल्म कर रहा है, उनके ऊपर बर्बरियत कर रहा है, तो कल उसके हाथों से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा, कोई अदारा महफूज नहीं रहेगा। वो खुद अपनी लपेट में सबको लेगा, खुद जलाएगा, तो फिर उसके जो मुहाफ़िज़ है, उसको जो पनाह देने वाले हैं, उसको प्रोटेक्शन देने वाले हैं, तो फिर उस वक्त पछताएंगे। लेकिन उस वक्त पछताने का टाइम जो है ना वो गुजर चुका होगा। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह खादिम अली मांडला साहब भी बता रहे थे, ये दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या हम 1800 की उसी हिस्से में जा रहे हैं कि जब ज़ैनिज़्म का बार रहे थे कि ख़ात्मा हो जाएगा, जबकि वो पीक पे था, और आज तक हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन रूल के लिए जो है वो हिंदुस्तान में कोशिशें की जा रही है। एक तरफ मेजॉरिटेरियंस हैं और दूसरी तरफ सेकुलर स्टेट भी है। क्या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की बात की जा रही है? नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट भी किया जा रहा है, और सेकुलरिज्म की और सेकुलर स्टेट का दावा भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मकसद चाइना को कंटेन करना है, क्योंकि पिछले दिनों में चाइना का एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा सामने आया, अमेरिका और उसके कुछ इत्तेहादियों ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तो अब ये बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को हम काउंटर कहें, क्या कहें? इसमें डॉक्टर साहब हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इस तरह भी समझ सकते हैं कि बाज़ मुल्कों की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कभी उनके लिए फ़ायदा साबित होती है, कभी उनके लिए नुकसान साबित होती है।
तो इंडिया जो है वो भी यही एक फिनोमिना जो है वो शेयर करता है। बहुत अरसे तक उसके लिए ये बात उसके फेवर में थी कि वो सेकुलर रहे और वो सेकुलर खुद को डिक्लेयर करता रहे। उनकी बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट भी है इसको प्रोपोगेट करने में और दुनिया ने उसको बाय भी किया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें जो हैं वो इस तरह खुल के सामने आ रही हैं, जैसे कि ये त्रिपुरा जो है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स का जो इशू है, ये अब इनके कंट्रोल से बहुत बाहर चला गया है, जिसमें इन्होंने 90% पॉपुलेशन जो है उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपना बिल्कुल। सिटीजन होने से ही इनकार कर दिया है और उनमें मेजॉरिटी जो है वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है। तो अंडर द लेयर ये है कि वो ना वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ना उनके बारे में कोई जुल्म या तशद्दुद की FIR कट सकती है, वो किसी खाते में किसी किताब में मौजूद ही नहीं है। और इसका बाकायदा जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो में नोटिस भी लिया जा रहा है, लेकिन जब चीज़ें बनने में इतना वक्त लेती हैं तो फिर उनके ढहने में भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो ये जो 7 सिस्टर है स्टेट्स का इशू है और ख़ास तौर पे ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है पंजाब में, ये जो लैंड जो है उसको कमर्शियल करने की बात है, उसको लोगों लीज आउट करने की बात है मल्टीनेशनल कंपनीज की। तो वो 2 साल से हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों को इस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया है और अब आपने रिसेंटली जो है वो मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाकायदा एक खालिस्तान का नक्शा जो है वो सामने आया है, जिसमें शुक्र है कि पाकिस्तानी पंजाब शामिल नहीं है, लिहाजा हम और हमारे ऊपर लगने वाले अजीबोगरीब इल्ज़ाम जो हैं वो हम उनसे बच गए हैं। तो वो उन इंडिया में ही कंटेन करता है, लेकिन अब वहाँ पे नफ़रत और वहाँ पे उन हिंदुस्तान के साथ ना रहने की ख्वाहिश इस हद तक बढ़ गई है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट्स विद इन स्टेट्स की बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हिंदुस्तान में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपने अंदर की जो फॉल्ट लाइंस हैं अगर वो रप्चर होंगी तो वो अपने ही बॉर्डर के अंदर उसको कंटेन करेगा। चाइना का और हमारा इशू ये है, पाकिस्तान का इशू ये है कि ये रप्चर हमें इफेक्ट जरूर करेगा हाँ। और इसको दुनिया को इस तरह खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए, इसके ऑर्गेनिक रप्चर की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इसको अभी से रोक लें। अब ना रोकने की पीछे लॉजिक जो मुझे समझ में आती है और जो इस आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसकी इसकी जो जस्टिफिकेशन मुझे समझ आती है वो सिर्फ ये है, जो बाइडेन की स्पीच जिस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि हम 20 साल जो हैं वो टेररिस्ट के पीछे भागते रहे और अमेरिका बहुत पीछे रह गया और चाइना बहुत आगे अब हम उन 20 सिफारतकारी सालों में करेंगे, निकल जंग गया। आखिरी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, तो अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है तो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेंट का एक स्ट्रक्चर भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो इन्फॉर्मेंट होता है वो क्रिमिनल्स में ही कुछ उसका उठना बैठना होता है। तो मुझे इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आती है ठीक है। कि बुग़्ज़ चाइना में अमेरिका इसको इतनी खुली छुट्टी दे रहा है कि जो बाद में उनके अपने लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर शाजिया, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये बात की, अभी हमने जिक्र भी इसका किया तफसीलात से, शुमाल मशरकी स्टेट से लेकर फिर ये मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, असम वगैरह, इसमें जो आज़ादी पसंद तहरीकें जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहती, अगर हम इन स्टेट्स के अंदर भी देख लें कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक सोच पनपती जा रही है। दूसरी जानब जो सिख बिरादरी है वो अपने लिए जो है अब एक खालिस्तान का जो है वो मैप और झंडा ले आई है, सारा कुछ उन्होंने उस पर हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। फिर शूदर भी बीच में से अगर आप निकाल दें, फिर ये दलित्स के साथ जो कुछ किया जा रहा है अगर उनको भी बीच में से निकाल दें, मुसलमानों को भी निकाल दें, क्रिश्चियंस को भी निकाल दें, तो ब्राह्मण कितने बच जाएंगे? वो भी मखसूस एक टोला है जिसके बारे में ये बड़ा अहम सवाल है और मैं बार बार ये सवाल रिपीट करता हूँ कि फिर ये ब्राह्मण्स का हिंदुस्तान रह जाएगा तो फिर क्या न्यू दिल्ली तक या बम्बई की सड़कों तक महदूद रह रहेगा? भी जाएगा डॉक्टर साहब के नहीं रह जाएगा। बात यहाँ तक आके आपने देखा कि जो हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी हिंदू ओरिजिन के लोग जो हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, उनकी रिजर्वेशंस यही थी कि ये सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है, ये हमारे हक में इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट को, अगर हम मिनॉरिटीज के साथ अगर हम को एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ जो है वो क्वेश्चन हो जाएगी। और
समझदार और अकल रखने वाले जो भारतीय हैं वो इस चीज़ पे बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं और बहुत नाला हैं, और वो ये समझते हैं कि एक्सट्रीम मेंटेलिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ नाजीज़म को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने अगर एंटीसेमिटिक बेसिस पे यहूदियों को मार दिया, तो आज भी आपकी नस्लें भी उस बात का जवाब ही दे रही हैं ना कि आपके पास क्या कोई लॉजिकल रीजन है किसी इंसान की जान ले लेने की। ठीक है, तो क्या ये आने वाली नस्लें, भारत जो है वो भी यही जवाब देते रहेंगे कि सही क्या बात। कोई लॉजिकल रीजन है आपके पास वन ऑन वन बेसिस पे बैठकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि आपने एक इंसान की सिर्फ जान इसलिए ले ली कि यू जस्ट वांटेड टू डू दैट। आपने सिर्फ मारने के, फॉर द सेक ऑफ मारना, आपने एक बंदे को मार दिया, आपने एक अजियत देने की वजह से सिर्फ किसी को अजियत दे दी। तो ये और ह्यूमन जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो कभी भी तारीख से नहीं सीखता है, हम हमेशा हिस्ट्री को दोहराते हैं, सही कह इसलिए रहे हैं। आपको हिस्ट्री में रेपिटेशन बहुत नजर आती है। तो ये इसकी तशवीश जो है वो हमें तो है ही, लेकिन ये खुद समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान को कि ये जो आज टैप अमेरिका का फील हो रहा है उसको अपने कंधे पे, ये हमने बहुत अरसा अपने कंधे पे फील किया है, और दोबारा भी जब हम करना चाहेंगे हम उसके कर लेंगे, नतायज भी लेकिन भुगते हैं। हम इसको थोड़ा सा अक्लमंदी सही के कह रही साथ हैं। इस थपकी को लेते हैं, ठीक और है। ये बहुत हमाकत के साथ ले रहे हैं, और अच्छा, अपनी इसमें एक और जो नुक्ता बेसिक बड़ा लिमिट्स अहम है हैं डॉक्टर उसको क्रॉस शाजिया, कर अभी रहे हैं। आपने जो बात की ब्रिगेडियर साहब, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दावे के साथ और बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि हमने दुनिया से नाजीज़म का खात्मा कर दिया है, नेशनलिज्म का हमने खात्मा कर दिया है, और दुनिया जो है वो अब जो है वो अमन की तरफ जा रही है। ये मुझे बात की समझ नहीं आई थी, आप बताइएगा ये कौन से नाजीज़म को उन्होंने ख़त्म किया था, जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये बात निकली थी। हैरान कुन तो सब के लिए थी, वैसे किस नाजीज़म की इन्होंने बात की थी जो ख़त्म की है? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की आप बात लेते हैं, आई थिंक ही वाज नॉट वेरी वेल रेड एंड रिसर्च, अदरवाइज वो इस तरह की स्टेटमेंट ना देते। जो दुनिया के एनालिस्ट हैं, हिस्ट्री के एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड नेशनलिज्म। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इट इज़ ऑन द डिक्लाइन, वन। सेकंड बात जो है वो ये है कि जैसे आई जस्ट पिछले सवाल को कनेक्ट करूँगा मैं। इट मस्ट, आपको पता होगा कि जो दुनिया में एक डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है वो नेपाल है, लेकिन नेपाल में आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू ऑफ हिंदू। वो बिग बॉस नहीं मानते हैं ना हिंदुस्तान को। ठीक है ना जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी वो हिंदुइज्म की हम बात हाँ। जो कर रहे हैं, एज ए रिलीजन बात जो करते हैं, तो ये जैसे मेरे कुलीग ने बताया कि जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, दे हैव देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल दे बिल्कुल। वांट पावर, दे वांट मनी, और वो अपनी एक दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों को डोमिनेट करे। दूसरा, एक ऐसी दुनिया में एक फिजा बन गई है कि विद द राइज ऑफ चाइना, अमेरिका एंड नेटो, वो किसी को आगे रख के जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। आप देखें कि जब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे 2-3 दफ़ा पैसिफिक में टकराव होते होते बचा, तो अमेरिकन वर द फर्स्ट वन जिन्होंने चाइनीज़ मिलिट्री हाई अप से कांटेक्ट भी किया, उनसे बात भी की। तो जो अगर हम ये समझते हैं कि ये एक डायरेक्ट टकराव होगा, इट विल ऐसा नॉट नहीं बी हो। देयर। ये हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की लीडरशिप को ये चीज़ समझनी होगी कि ये क्यों उनको जो है वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थापड़ा दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, और क्यों ये ऐसा हुआ है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने फायर किया और उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और उसकी जो ग्लाइडिंग व्हीकल थी वो किसी को नज़र नहीं आई, ना वो 5I को नज़र आई, ना वो मुसैद को नज़र आई, ना वो MI6 को नज़र आई, और इमीडिएटली उसके बाद आप देखते हैं यही हुआ। कि जी ये एक इधर से अग्नि जो है ना वो फायर हाँ। हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, समझने वाले लोग जो हैं, जो कि
इस चीज़ पे नज़र रखते हैं, उनको नज़र आता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मेरे कोलीग ने बोली, अगर हिंदुस्तान में रप्चर होता है, इसका फॉल आउट बहुत बुरा होगा। और वो फॉल आउट ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे होगा, वो नेपाल पे होगा, बांग्लादेश पे होगा, भूटान पे होगा, वो बांग्लादेश पे भी होगा, और श्रीलंका पर भी उसके बहुत असरात। लेट मी टेल यू, आपकी जो सप्लाई लाइन है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं फ्रॉम ऑफ द जो अरेबियन सी की सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसपे आपका 60% ऑयल मूव करता है, वो भी खतरे में, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तक उसके जो असरात जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बढ़िया, हम अभी आपने जिक्र किया, डॉक्टर शाजिया ने भी जिक्र किया, नए फॉर्मेशंस की हम बात करते हैं। याद होगा आपको बड़ी अच्छी तरह कि जब ये सी पैक की बातें हो रही थी, तो जी मुतबादिल एक सिल्क रूट लाने की बातें भी हो रही थी, और कहा जा रहा था कि जी हम जमहूरियत पसंद ममालिक के साथ जो एक नया इत्तेहाद करेंगे। फिर G7 कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने कहा जी हम गरीब ममालिक की मदद करना चाहते हैं, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये क्वाड या ऑकस जो है, आप समझते हैं कि वो चाइना को डराने में, या ये नई फॉर्मेशन जो है वो कोई अच्छे नतायज उसके नजर आएंगे, या वही माजी की तरह? देखें, मेरे हिकमत अमली तो चाइना ने बिल्कुल बदल लिया। इन माय हम्बल नॉलेज एंड असेसमेंट, अमेरिका टेक्नोलॉजिकल वॉर जो है वो जो है वो उसमें चाइना से हार चुका हुआ फिलहाल, एक्सेप्ट बारिंग चंद एक जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं जिसमें कि वो अभी भी लीड करते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वॉरफेयर में या डेवलपमेंट में, आप देखें कि चाइना इज़ डेवलपिंग बोथ इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर में भी। चौथा बैडी बेड़ा भी वो बना रहे हैं, ठीक है ना जी, और 6 फ्लीट्स अमेरिकन के पास हैं। आपको ये चीज़ जो है वो उनको पसंद नहीं है। एंड इफ चाइना और रशिया और जो कुछ और जो मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अगर ये कंबाइन करके एक ब्लॉक बनाते हैं जो कि लॉजिकली बनता है, जिसमें पाकिस्तान है और इसके कभी इम्कानात भी नजर आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हैं, टर्की भी है, तो आपकी जो सारी ट्रेड है, या आप देखें, अगर आप नक्शे पे देखें तो आप अफगानिस्तान को सेंटर में रखें, एक तरफ आप रखें पाकिस्तान साउथ एशिया को, और एक तरफ आप रखें मिडिल ईस्ट को, और ऊपर रखें सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। नाउ ये जो ऊपर वाली और जो मिडिल ईस्ट है, ये वो मुल्क हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ ऑयल दे हैव और अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, और इस तरफ क्या है जो इनको चाहिए। अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो ये ब्लॉक दुनिया का जो है वो एक इमर्जिंग, एक नया ओपेक नजर आएगा, फिर नया बनेगा। एक तरफ आपके रिसोर्सेज एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाले हैं, और जो ट्रेड एक्टिविटी क्रिएट होगी, आप देखें कि आज के अखबार में था कि रशिया इज गोइंग टू साइन हमारा जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, मॉस्को पाइपलाइन, तो उनके पास है, हमारी गैस की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ईरान के साथ भी माजी में जो हमारे 3 ममालिक का, खैर हिंदुस्तान तो उसमें से निकल गया, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी जो है वो काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि वो इकोनॉमिक वो उस पर सोचेंगे। अच्छा, चौधरी खादिम अली मांडला साहब, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह, क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और पूरी दुनिया इसको जानती भी है, क्योंकि फिर ये एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा ये पूरा खिता, और आपको पता है स्टेक्स हैं, मफादात हैं, तो इसीलिए इसके लिए हिकमत अमली भी बनाई जाती है। अफगानिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की बौखलाहट आपको नज़र भी आ रही होगी कि वहाँ पे दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो जो डोमिनेशन थी, वो असर रसूख जो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का जो कम हुआ है, इसके कौन से फैक्टर आप समझते हैं? कि एक तो तालिबान जो है वो समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है, सरजमीन है, वो पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है, और उन्होंने बरमला उसका इजहार भी किया है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर अब उसको ये लगता है कि हम मज़ीद जो है वो अपने दहशतगर्दों के कैंप भी नहीं बना सकते। तो बौखलाहट में आकर वो क्या कर सकता है हिंदुस्तान? कौन सी ऐसी हरकत कर सकता है? क्या वो माजी की तरह वही अपना रिवायती फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देना,
मकबूजा वादी में मजालिम बढ़ा देना, लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पर जो इश्तियाल अंगेजी बढ़ा देना, क्योंकि अफगानिस्तान से निकलने के बाद तो बुखलाया हुआ दिखाई देता है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो पहले आपने सवाल किया ना ट्रंप वाला कि हमने नाजीज़म और दहशत गर्दी ख़त्म कर दी है, तो दुनिया को पता है कि अमेरिका ने दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं किया, उसने दहशत गर्दी को प्रमोट किया है व्हाइट सुपरमिस्ट बड़े हैं और दहशत गर्दों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा नजर आया। और उसकी जिंदा मिसाल इजराइल, फलस्तीन के ऊपर जुल्म होता है वो इसराइल के साथ खड़ा है, भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लाखों शहादतें मकबूजा कश्मीर में हो जाती हैं उनके जो है। ट्रंप जब खुद आया था, अभी हाल ही में उसने दौरा किया जिस दिन दिल्ली में, तो उस दिन दिल्ली में आग लगी हुई थी, मुसलमानों के घर जल रहे थे। सारी दुनिया को पता है कि ये दहशत गर्दों का साथ देता है, उनका खात्मा नहीं करता। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि अभी चूंकि जैसे वो पहले 66 ट्रेनिंग कैंप उसके ऑपरेट हो रहे थे अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, यहाँ से With the help of NDS NDS और बुलाकर, तो अभी मेरा ख्याल है उस तरीके से नहीं, लेकिन उनके जो स्लीपर सेल है वो बिल्कुल वो वहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई दहशत गर्दी का जो है वो सान्या होता है, कोई बम ब्लास्ट होता है, तो उसके जो ताने बाने वहीं से मिलते हैं। जाकर भारत के साथ ही मिलते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले भी आप देख लें कि हमारी जो अफगानिस्तान की बाढ़ है उस तरफ से हमलावर होते हैं। तो अगर वहाँ अभी मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया जाए कि इंटेलिजेंस के रूट्स के ऊपर हम खुद जाकर वहां कार्रवाई अच्छा, करें। इंटेलिजेंस वहाँ- शेयरिंग का तो अब बाकायदा वो तो तौर पर है, हुआ वो है। है। पहले माजी में भी लेकिन- था जिसको अफगानिस्तान की लेकिन हुकूमत नहीं हम- मानती थी। हमें इस हद तक नहीं रहना चाहिए कि ठीक है जी इंटेलिजेंस की शेयरिंग होगी, उनके पास वसाइल है या नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमें जहां से नजर आया कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अगर कोई अफगानिस्तान से कोई हरकत इस मांडला तरह की साहब, होती हमने है, गैर दहशतगर्दी जरूरी होती है, फैसले, गैर जरूरी इकदाम किए हैं हमने आउट ऑफ नहीं, द वे कर भी रहे जाके, हैं, क्योंकि हम अभी करेंगे, फेंसिंग आप देखो देख लें, फेंसिंग कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल हमें अपनी सलामती के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर इकदाम जो है वो उठाना पड़ता है। जो आगे बढ़कर भी हमें करना पड़े तो हमें करना चाहिए, इसमें तो दूसरी राय अच्छा नहीं। तो डॉक्टर अभी- शाजिया, ये बताइएगा, जिस तरह मांडला साहब भी कह रहे थे, हमें हमारे लिए एहतियाती तदाबीर, माजी के तल्ख तजर्बात को सामने रख के मौजूदा हालात के तनाजुर में ये जो सिनेरियो है, न्यू फॉर्मेशंस हैं, हिंदुस्तान की जानिब से अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या हम तवक्को करें? माजी में भी ऐसा होता रहा, एक तो वो इंतखाबात से कबल जो पाकिस्तान बैशिंग होती है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं, फिर झूठा सर्जिकल स्ट्राइक एक तो सच्चा करने की कोशिश की, उसको हमने बता दिया, साबित कर दिया हमारी फजाइया ने कि आइंदा ऐसी गलती ना करना। हिंदुस्तान क्या गलती कर सकता है? भयानक नताइज तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान क्या माजी की तरह वही टिपिकल, वही ट्रेडिशनल अंदाज से वही अपनी घनौनी कोई साजिश या हरकत कर सकता है? मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान इस वक्त इस बौखलाहट का शिकार है कि उसको पूरी इस अफ़गानिस्तान सिनेरियो से, इस पूरी डिस्कशन से ही आउट किया जा रहा है। उसको एज अ पार्टी ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। आपने देखा कि ये जो अभी तेहरान बहुत वाला। लेटेस्ट ईरान कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इंडिया वाज नॉट इनवाइटेड। उसके अब उसके लिए इशू ये है कि अगर इस खिते में जो एक्चुअल स्टेक होल्डर हैं वो अगर खुद मिल जाते हैं और अपने जिनके इंटरेस्ट भी आपस में मिलते हैं, तो मैं बहुत आइसोलेट हो जाऊंगा। और अगेन वो हमारे तजर्बे से ये जान तो चुका है। और आपको पता है कि मैं हमेशा बहुत खुल के बात करती हूँ डॉक्टर साहब कि अमेरिका जो है, हमें उसके साथ मिल के काम करने पे, या आज हम ये अचानक से ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जी हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फ्लिप हो गई है और अब हम अमेरिका जो है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, या ऐसा किसी हमारे फॉरेन उसमें पॉलिसी में आपको कहीं इसकी स्मेल आई हो, ऐसा नहीं है। हमने अपने तजर्बात से ये सीखा है कि आपने आने वाली किसी भी सूरत हाल को समझदारी से फेस कैसे करना है, और अगर उसमें आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को निकालते हुए सरवाइव कैसे करना है। और हमारी इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम अब उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं।
इंडिया ने अशरफ गनी की हुकूमत में हमारे ही पैटर्न पे काम करते हुए कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जो है उसकी मोनोपली करता हूं, और उसकी मोनोपली की बेस पर मैं ये जो पाकिस्तान जो है वो लड्डू खा रहा है, तो वाई नॉट कि मैं उसमें अपना जो है वो हिस्सा डालूं। और उसने देख लिया कि वो उसके पास अहलियत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात या कोई सेल्फ प्रोक्लेमिनेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी फौज और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो एक ऑन गोइंग वॉर मोड पे हैं। आई मीन शायद ही कि ऐसा हो कि उनको वॉर जो है वो उस सिचुएशन से वो बाहर निकले हों। इससे वो बैटल हार्डन्ड हो गए हैं और चीज़ों को हैंडल करना अब उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यू आर राइट, बिल्कुल लेकिन ठीक वो कह रही हैं। मुल्क जो हैं वो जो जिनकी फोर्सेस सिर्फ एक्सरसाइजेस पे बेस कर रही होती हैं और एक्सपेक्टेड वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही डॉक्टर होती हैं, साहबा, ये जो आप आपने बात देख कर रही लिया। हैं हमारी पाक अफवाज, और पिछले 20 सालों में खास तौर पे 9/11 के बाद तो हमारे बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिर हमने जो और ऑपरेशन हमें इस किए बात का पता है, और जहां तक हमारी ये रिजर्वेशन है कि इंडिया अब क्या करने वाला है। इंडिया कुछ भी इस सेंस में नहीं कर सकता है कि एक तो ये कि इंडिया के अपने अंदर से बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, अमेरिका आपको तब तक इस्तेमाल करता है जब तक वो करना चाहता है। ठीक है। हम उसके हेजमनी से ना निकल सकते हैं, ना हम इनकार कर रहे हैं। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम यहाँ पे बैठ के, मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि जी मैं अमेरिका को जो है हम कह रहे हैं कि हम कोई शट अप कॉल देना चाह रहे हैं या हम आंखें दिखाना चाह रहे हैं। अमेरिका की हेजमनी है। हम तो सिर्फ इस खिते का पीस चाह रहे हैं। पार्टी जो भी बनेगी हम उसका बहुत ठीक है। टैक्टफुली हिस्सा बनेंगे और उसी तरह उस सारी हर्डल्स में से निकल जाएंगे जैसे कि आज तक हम निकलते चले आ रहे हैं। अब मसला ये है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में अपनी डॉक्टर जरूरत साहबा, को वक्त क्रिएट वक्त कैसे खत्म हो गया करे। है, वेरी शॉर्ट प्लीज, वन लाइनर। जी डॉक्टर साहब, मुझे आप जी जी जी, आपको कह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब ये इंडिया के पास इस वक्त की जो उसकी जंग है वो ये है कि वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को में अपनी जगह कैसे बनाए। और उस जगह बनाने में आप उसे देख रहे हैं कि वो अब एक गवर्नमेंट को, इन टर्म गवर्नमेंट को कबूल ना करते हुए भी ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अफगानिस्तान में जानी चाहिए। सर्दियां आ रही हैं और अफगानिस्तान के पास कैश नहीं है, उसको हेल्प होनी चाहिए। तो कर दें। और ये जो लबो लहजा है ये इंडिकेट करता है कि वो पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स ने उसको पार्टी से बिल्कुल बाहर निकाल दिया जी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद थी, ब्रिगेडियर शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और चौधरी खादिम अली मांडला साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस खित्ते में भारत की या अमेरिका की डॉलर हेजमनी, इंक्लूडिंग डॉलर हेजमनी समेत वो ख़तरात जिनका हमें पहले से इदराक है, हम समझते हैं। हमने सेकंड जो जनरेशन वॉर जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेज़ी, थर्ड, और उसके बाद फिर हम हाइब्रिड वॉर का भी मुकाबला कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनके हमसाया और अलाइज हैं, जो ममालिक हैं, उनके खिलाफ जो ये आर्म रेस का हिस्सा बनने वाले ममालिक हैं, हम उनसे भी बाखबर हैं। हम हिंदुस्तान को भी बाखबर करना चाहते हैं कि मुसलमानों पर मज़ीद मजालिम ढाने से इज्तनाब किया जाए, वरना हिंदुस्तान सिर्फ मुंबई और न्यू दिल्ली की चंद सड़कों तक महदूद रह जाएगा। इस चीज़ का इदराक हिंदुस्तान के वासियों को भी होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।